इंग्लिश में सारी प्रेपोजिशंस के साथ आईएनजी लगा देना सिवाय किसके, टू के। टू ऐसी प्रेपोजिशन है जो कभी भी आईएनजी के साथ नहीं चलती, हमेशा किसके साथ चलती है, फर्स्ट फॉर्म के। सीखा भी तो है हमने, बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, तो टू के बाद इन्फिनेटिव यानी टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अब टू प्रेपोजिशन भी है तो बच्चा यहाँ पजल हो जाता है कि टू भी प्रेपोजिशन है, आईएनजी लग सकता है कि नहीं, तो पहला भ्रम तो मिटा लो, नहीं। दूसरी बात, हमारा एग्जामिनर फायदा उठाता है रट्टू तोते होने का। जैसे इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस हैं बेटा, जैसे ओइंग टू, खूब आता रहता है ये सीजीएल में, अगर प्रीवियस ईयर करने लग गए हो तो देखा होगा आपने। जो अभी लेटेस्ट आपका हुआ था 150 कट ऑफ वाला, उसमें उसने जीरन का ये फ्रेज यूज कर रखा था। सीएचएसएल या एमटीएस के पेपर उठाओगे ना तो ये फ्रेज मिलेगा। लुक फॉरवर्ड टू सबसे ज्यादा मिलेगा, दूसरे नंबर पे मिलेगा एडिक्टेड टू। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, मैनेज टू, गिवन टू, टेकन टू, बहुत सारे आते हैं, वो मैंने बुक में लिखे हुए हैं, वहां से देख लेना। ये चार ऐसे हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। अब बच्चा इसमें पजल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है इन फ्रेजेस के लास्ट में टू, और टू देखते ही हमें क्या याद आती है, फर्स्ट फॉर्म, और वो जचती भी है। जैसे मैंने कहा ही लुक्स फॉरवर्ड टू सी मी, वो मुझसे मिलना की प्लान बना रहा है या कुछ ऐसा सेंस इसका आ जाएगा, क्योंकि लुक आईएनजी में यूज नहीं होता तो फर्स्ट फॉर्म में भी कॉन्टिन्यूअस की सेंस देता है। तो क्या हुआ, ही लुक्स फॉरवर्ड टू सी मी, पढ़ने में सही लगता है, बच्चा रूल लगाए तो उसको दिखता है कि टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म है, सही है। पर ये फ्रेज कहते हैं कि भले ही हमारे साथ टू है पर हम तो हमेशा अपनी वर्ब को कौन सी फॉर्म में लेंगे, जीरंड फॉर्म में। 100% हमारे साथ जीरंड होना चाहिए। मैंने 99.9 भी नहीं बोला, मैंने सीधा बोला 100%। अगर इसमें से कोई भी फ्रेज इंग्लिश की लाइन में है तो निश्चित तौर पे आपको उसके साथ जीरंड लिखना है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, सी और मीट, ये दो वर्ब आपको प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगी। या तो वो सी के साथ एरर बनाता है या मीट के साथ, क्योंकि बच्चे ने दोनों को टू के साथ सुना होता है, जबकि सेंटेंस गलत है। और सही सिर्फ तब होगा जब आप कहोगे सीइंग या फिर आप कहोगे मीटिंग। और ये ऐसा हो रहा है किस वजह से, क्योंकि उसने लिखा है लुक फॉरवर्ड टू। अगर यहाँ लुक फॉरवर्ड नहीं होता, अकेला टू होता, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती, फिर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। क्या हम समझ गए बात को? तीसरा रूल भी हम लोग समझ गए, टू के साथ आईएनजी नहीं आएगा सिवाय इन फ्रेजेस के। ये फ्रेज होंगे तो आईएनजी के सिवाय और कुछ नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। समझ गए? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। हो जाएगा सबसे क्लियर?